नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष, संपादक इंडिया पोस्ट और राज्य संयोजक हरियाणा सूचना अधिकार मंच। पिछले एपिसोड में हमने सूचना का आवेदन कैसे लिखें इस पे चर्चा की थी और उसमें ये भी बताया था कि कहीं से कोई जानकारी नहीं मिलती तो हम क्या करें। तो जैसे मैंने पहले बताया कि प्रत्येक दफ्तर में जो भी सरकारी या गैर सरकारी ऑफिस है जहाँ सरकार का नियंत्रण है वहाँ एक अधिकारी को जन सूचना अधिकारी नामित किया गया है। उसी प्रकार जो वरिष्ठ अधिकारी है उनसे ऊपर के जो अधिकारी हैं उनको प्रथम अपील अधिकारी बनाया गया है। अब हम कोई सूचना आवेदन डालते हैं और हमें जानकारी नहीं मिलती, गलत मिलती है या आधी अधूरी मिलती है तो हम फिर प्रथम अपील अधिकारी के पास प्रथम अपील कर सकते हैं। तो प्रथम अपील कैसे करें इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे प्रथम अपील। प्रथम अपील ये यदि 30 दिन के अंदर जानकारी नहीं मिलती तब हम प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास जाएंगे। इसके बाद वही तरीका साधारण सा कि सेवा में प्रथम अपील अधिकारी अब ये प्रथम अपील उसी विभाग में जाएगी जहाँ से हमने जानकारी मांगी थी, क्योंकि उसी विभाग के प्रथम अपील अधिकारी को ये होगी। तो हम उस विभाग का नाम यहाँ लिखेंगे। जैसे पिछली बार हमने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से जानकारी मांगी थी तो हम वही लिखेंगे प्रथम अपील अधिकारी महोदय यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय रोहतक। अब इसके बाद जो विषय है, विषय में हम पिछली बार हमने लिखा था सूचना अधिकार कानून के तहत आवेदन, क्योंकि इस बार हम प्रथम अपील कर रहे हैं तो विषय में आएगा प्रथम अपील विषय। यहाँ हम लिखेंगे प्रथम अपील। अब इसके बाद अपील विरुद्ध किसके खिलाफ, किसी न किसी के खिलाफ तो ये अपील होगी, तो यहाँ लिखेंगे हम अपील विरुद्ध। ये सूचना अधिकारी जिनसे हमने जानकारी मांगी थी उन्होंने जानकारी नहीं दी तो हम उन्हीं के खिलाफ ये अपील करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे राज्य जन सूचना अधिकारी और वही जो सूचना अधिकारी का एड्रेस है वो इस पे डालेंगे, ऑफिस का एड्रेस। तो ऑफिस का एड्रेस यूनिवर्सिटी का ही है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय रोहतक। मैंने रोहतक इसलिए लिखा कि यूनिवर्सिटी रोहतक में है। कोई यूनिवर्सिटी यदि रोहतक से बाहर हिसार में है तो यहाँ हिसार आएगा, कोई छत्तीसगढ़ में है तो वो छत्तीसगढ़ का एड्रेस आएगा। तो जिस भी ऑफिस से जानकारी मांगी है उस ऑफिस का पूरा एड्रेस। अपीलकर्ता, अब अपीलकर्ता जो हैं वो कौन होंगे, जिन्होंने जानकारी मांगी है। तो जो आवेदक है वो अपना पूरा नाम और पता यहाँ लिखेंगे। सपोज करें कि यहाँ जो आवेदक है जसबीर सिंह मॉडल टाउन रोहतक, पूरा पता। अब ये किसके खिलाफ है, कौन अपील करने वाला है, ये दोनों चीज़ें आई। इसके बाद आगे है कि वही महोदय या महोदया। अब हमें यहाँ वो देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि हमने किस तारीख को अपना आवेदन दिया था, क्योंकि ये अपील जो है 30 दिन के बाद होगी। 30 दिन तक कोई जानकारी नहीं मिलती तभी हम अपील कर सकते हैं। जानकारी से हम संतुष्ट नहीं है, अधूरी है, गलत है तो भी हम अपील कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि आवेदक ने, महोदय महोदया, आवेदक ने दिनांक, जो भी तारीख है वो हम यहाँ डालेंगे कि 20/6/2019 को
उपरोक्त राज्य जन सूचना अधिकारी से उपरोक्त का मतलब ये जो है राज्य जन सूचना अधिकारी, इनसे जानकारी मांगी थी, लेकिन उन्होंने 30 दिन बीतने के बावजूद, 30 दिन या हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं निश्चित अवधि का मतलब भी 30 दिन ही है कि 30 दिन बीतने के बावजूद कोई जानकारी नहीं दी। यह सूचनाधिकार कानून का उल्लंघन है, साथ ही एक नागरिक के मौलिक अधिकारों का भी हनन है। फिर हम लिखेंगे, ऐसी परिस्थिति में आपसे अपील है कि नंबर 1 मांगी गई पूरी व सही सूचना उपलब्ध करवाई जाए। नंबर 2 कि जो सूचना अधिकारी है जिन्होंने ये जानकारी नहीं दी, इस कानून के तहत उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। और फिर लास्ट में आवेदक अपना नाम और पता, यहाँ आवेदक, यहाँ तारीख और जो एप्लीकेशन है वो साथ लगानी पड़ेगी, उसकी फोटोकॉपी साथ लगानी पड़ेगी। और ये प्रथम अपील अधिकारी को हम रजिस्टर्ड डाक से ही भेजेंगे। अब क्या होगा, प्रथम अपील अधिकारी सूचना अधिकारी और आवेदक दोनों को बुलाएगा, उनकी बात सुनेगा, और यदि प्रथम अपील अधिकारी को ये लगेगा कि इन्होंने नहीं दी ये जानकारी, तो वो जन सूचना अधिकारी को आदेश देंगे, आप आवेदक को 7 दिन में 10 दिन में पूरी जानकारी, सही जानकारी, तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराएं। और फिर वो आवेदक को वो अपना पक्ष रखेंगे कि जानकारी इस वजह से नहीं दी, जानकारी तीसरे पक्ष से संबंधित थी, जानकारी गोपनीय थी, या क्या भी कारण था, तो वो अपना पक्ष रखेंगे, आवेदक अपना पक्ष रखेगा, और फिर दोनों को सुन के जो अपील अधिकारी हैं ये अपना निर्णय देंगे। और इस निर्णय के बाद भी यदि आवेदक संतुष्ट नहीं है तो वो इन दोनों के खिलाफ, यदि निर्णय सही नहीं है तो वो प्रथम अपील अधिकारी और राज्य जन सूचना अधिकारी दोनों के खिलाफ राज्य सूचना आयोग में शिकायत कर सकते हैं, दूसरी अपील कर सकते हैं। वो अपील कैसे होगी, उस अपील की हम जो अगला एपिसोड है इसमें हम चर्चा करेंगे।